दोस्तों, आप लोगों की खिदमत में एक दफ़ा फिर मैं आज हाज़िर हुआ हूँ और बात करेंगे आज रमीज़ राजा के बारे में, जो कि ज़ाहिर है अब चेयरमैन बन चुके हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट के नए दामाद हैं, वो तो गलत नहीं होगा। और दामाद कहने की वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई इलेक्शन तो होता नहीं है, ज़ाहिर है लगाया जाता है। और लग भी बड़े खूबसूरत रहे थे, बड़े टिप टॉप होकर वो आए। और हम सब उनके बोलने के तरीके को, और जो दबंग बोलते हैं वो बोलने का आर्ट जानते हैं, लोगों को कन्विंस करना जानते हैं, एक अथॉरिटी के साथ बात करते हैं। तो वो आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र आया। और बस दो तीन बातें ही उनके बारे में करना चाहूँगा। ज़ाहिर है जो बातें उन्होंने आकर करी हैं वो बहुत अच्छी हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स की उन्होंने 1 लाख रुपीज़ की जो उनकी सैलरीज होती हैं उसको बढ़ाया, ये सोच कर के भाई कि ये डिपार्टमेंट क्रिकेट के साथ कंपेयर किया जाता है कि यार वहाँ पैसे ज़्यादा थे, यहाँ पे कम है। तो ये एक छोटी सी कोशिश है। ज़ाहिर है जब इंसान किसी भी पोस्ट के ऊपर आता है तो इनिशियली उसको थोड़ा बहुत करना पड़ता है ताकि लोगों की अटेंशन आप ग्रैब कर सके। लेकिन अब राइट नाउ अगर आप उनको देखें तो एक अच्छा इकदाम है। और साथ साथ फिर उन्होंने स्कूल क्रिकेट पर भी बात करी, एग्रेसिव माइंडसेट की बात करी। और मिसबा उल हक और वकार यूनुस को भी साथ साथ जो है वो उन्होंने ये उनके बारे में ये कहा कि देखें वो इवन दो कि उनको पिछले बोर्ड ने निकाला है, लेकिन अगर मैं भी होता तो मैं उनको इसी तरह का कुछ कन्वे करता मैसेज कि यार देखो, आपका और मेरा माइंडसेट एक साथ नहीं चल सकता। आप सेफ्टी फर्स्ट की बात करते हो, मैं एग्रेशन की बात करता हूँ। तो जाहिर है कि ये मामला चलने वाला नहीं था। तो आज नहीं तो कल उन्होंने जाना ही था। और शायद रमीज़ राजा रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि इस वर्ल्ड कप के अंदर भी यही पुराना माइंडसेट चले एंड वी डोंट लर्न एनीथिंग एल्स। कोई भी नई चीज़ हम ना जीते। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने इस वर्ल्ड कप में अगर कुछ करना है तो वो एक लक या मोजज़ा ही होगा ना। कोई कोई अगर आप स्क्रिप्ट के मुताबिक बात करें तो कोई चांस नहीं है पाकिस्तान का। लेकिन वी ऑल नो कि जब पाकिस्तान से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता तब वो परफॉर्म करते हैं। लेकिन मिसबा उल हक एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा वायरस है मेरी नज़र में कि वो जब मौजूद था पाकिस्तान क्रिकेट के साथ तो आप कुछ उम्मीद नहीं रख सकते। इवन वो जो अनप्रडिक्टेबिलिटी वाली बात भी जो थी ना, वो भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे मिसबा उल हक के साथ। तो उनको इंजेक्ट करके बाहर निकालना, इट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन। इवन दो ये बात भी कहना गलत नहीं है कि यार बिल्कुल बिफोर द वर्ल्ड कप आप मैनेजमेंट लेकर आ जाते हैं या चेंज करते थे तो उसका फ़ायदा नहीं होता। और आपने काइंड ऑफ सेफ एग्जिट दे दिया है मिसबा उल हक और वकार यूनुस को। लेकिन ये मिसबा और वकार की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो आकर मीडिया में आते, वो बैठते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते देखो भाई हमें हटाया जा रहा है और हम जिम्मेदारी लेना चाहते थे लेकिन हमें लेने की कोशिश हमें नहीं दिया जा रहा मौका। फिर उसके बाद रमीज़ राजा ने अपने 92 के जो वर्ल्ड कप कंपेनियन थे उनके बारे में कहा कि देखो भाई ये लोग भी चेयरमैन है, इनके पास भी वही अथॉरिटी है। या फिर इन अदर वर्ड्स वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई कि ये लोग जो मुझे मशवरे देंगे मैं उसको सुनूंगा एंड ऑल दैट। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि हम 92 वर्ल्ड कप को पीटते पीटते जो है ना वो मतलब पता नहीं कितनी जनरेशन हमारी उसके बाद आ चुकी हैं, 3 जनरेशन आ चुकी हैं। मैं अपने बचपन से सुन रहा हूँ और पता नहीं लोग कहाँ कितने टाइम से सुन रहे हैं। अगर आप 92 के वर्ल्ड कप को इतना पीटते हैं, सारे ये जो 92 के हमारे जो स्टार्स हैं, तो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते थे 3-4 साल पहले, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। उसको उठाकर हम डस्टबिन में डाल दें। अगर आपको इतना शौक है ना सेलिब्रेट करने का, तो पिछले 4 साल पहले की जो सेलिब्रेशन है, जब इंडिया को, माइटी इंडिया को हमने हराया था फाइनल के अंदर, जब अगेंस्ट द ऑड्स थे आप, कोई चांस नहीं था इंडिया का पाकिस्तान को हराने का, पाकिस्तान का इंडिया को हराने का, हमने उस वक्त हराया। अगर आप कहते हैं ना कि आप उन 92 के स्टार्स को बुलाकर उनसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो सरफराज अहमद वो कप्तान था जिसकी वजह से जो कप्तान था, चले छोड़े उसकी वजह से, वो कैप्टन था, तो आप उससे भी बुलाकर पूछ सकते थे। चले अगर आप उसको नहीं भी बुलाना चाहते, वो आज करंट प्लेयर है, उसके साथ अलग मामला आते हैं। 2009 में पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीता, आप उसके कैप्टन को बुला लेते यार। आप उनको भी बुलाते, यूनुस खान जो हमेशा खफा रहते हैं, आप उनको बुलाते, या आप उनको नहीं भी बुलाते, आप उनका जिक्र कर देते कि यार देखें ये 2-3-4 टाइटल हमने लिए हैं आफ्टर 92 वर्ल्ड कप और हम इन चीज़ों से सीखेंगे। तो आपने उनका जिक्र नहीं करा। तो ये एक छोटा सा गिला है रमीज़ राजा से कि देखें जब बात करें तो 92 के बाद की बात भी बात करें। ऐसा ना किसी के सामने, दुनिया के सामने पेश किया करें कि क्रिकेट ख़त्म हो गई 92 के बाद। सईद अनवर, वकार यूनुस नहीं खेले क्रिकेट,
लेकिन उसके बाद उनका कितना बड़ा नाम था। इंग्लैंड में सीरीज जीते 92 के अंदर ही, 92 वर्ल्ड कप के बाद वो जावेद मियांदाद ने जिताई थी, फिर 96 में भी जीते आई थिंक। तो मेरा कहने का मकसद ये कि क्रिकेट की हमारी ख़त्म नहीं हो गई। 92 वर्ल्ड कप को हर जगह फोकल पॉइंट बनाकर हर वक्त दिखाना एक गलत ज्यादती है। और सबसे बड़ी बात ये कि हम कब इस हैंगओवर से निकलेंगे कि 92 वर्ल्ड कप, 92 वर्ल्ड कप, हम बजाय इसके कि 90s में जाएं, जो कि इमरान खान ने आपको कह दिया है। आप पिछली तरफ डायरेक्शन लेने के बजाय आगे की तरफ देखें। आप एग्रेशन लाई टीम के अंदर, ठीक है 92 के अंदर एक एग्रेसिव माइंडसेट था, माइंडसेट तक तो बात समझ में आती है, लेकिन टैक्टिकली जैसे आपने खुद कहा कि हमें आगे की तरफ देखना पड़ेगा। तो बहरहाल ये एक छोटी सी चीज़ थी। और देखिए जो भी नया चेयरमैन आता है वो बहुत बातें करता है, और रमीज़ राजा इन सब में जितने भी चेयरमैन आए उनसे सब में सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग लगे हैं। मैं खुद बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं रमीज़ राजा से, देखें ठीक है फवाद आलम और ये कुछ उनके ओपिनियन रहे हैं, फवाद आलम देखें रमीज़ राजा में एक अच्छी बात ये कि जो मुंह में होता है वो बोल देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने फवाद आलम के बारे में या दूसरे खिलाड़ियों को उन्होंने जब डिस्कार्ड करा है, या कभी कभार उन्होंने जैसे तनवीर से कह दिया कि यार तुम लाहौर आ जाओ तो सेलेक्ट हो जाओगे, तो ये कुछ बातें हैं, लेकिन इसकी वजह से हम किसी को जज नहीं कर सकते। यही रमीज़ राजा जावेद मियांदाद को अपना गुरु मानता है, तो वो भी तो उनके वहाँ का नहीं है कि वो भी तो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। उसका ताल्लुक़ कराची या लाहौर से नहीं है, इसका ताल्लुक़ सिर्फ सोच से होता है कि कौन सा खिलाड़ी आपको पसंद है, कौन सा खिलाड़ी नहीं पसंद है। तो ये चीज़ अपनी जगह पर है, लेकिन रमीज़ राजा के पास अब एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। और जो अच्छी बात लगी कि उन्होंने ये बात खुद आकर बोली कि यार जब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मैं खुद कुछ अपने आप को अकेले नहीं समझूंगा, मैं लोगों से ओपिनियन लूँगा, अपने फेलो क्रिकेटर्स से भी ओपिनियन लूँगा। ये एक अच्छी चीज़ नज़र आई। हम किसी को जज नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ जो बात होती है उस पर बात कर देते हैं। तो हम पॉजिटिव रहेंगे रमीज़ राजा की तरफ से। रमीज़ राजा एक काबिल आदमी है, एक ऑनेस्ट आदमी है, पाकिस्तान की क्रिकेट को हमेशा पॉजिटिव उन्होंने पोर्ट्रे करा है। एक पॉजिटिव आदमी है रमीज़ राजा, इसमें कोई शक नहीं है, और एक पॉजिटिव एनर्जी अपने गिर्द डेवलप करेंगे वो, तो हम उनका पूरी तरीके से साथ देंगे। लेकिन एक बात जो मैंने लास्ट वीडियोस में भी अपने करी है कि अगर रमीज़ राजा मेरिट के ऊपर अपनी आँख को फोकियत देते हैं, चले एक जगह दे दें, दो जगह दे दें, लेकिन अगर उन्होंने यही पैटर्न फॉलो करा तो फिर चीज़ें ठीक नहीं होंगी। क्योंकि देखें अगर आप मेरिट को नहीं परखेंगे या आप अपने डोमेस्टिक में जो लोग परफॉर्म करते हैं उनको मौका नहीं देंगे तो वो भी ठीक बात नहीं है। तो हर चीज़ का एक मिक्स एंड मैच होना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए इस छोटी मोटी चीज़ें सिलेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा विजन क्या है आगे की तरफ, अगले 10 साल के बारे में आप सोचें। इस वक्त जो बात मुझे रमीज़ राजा की अच्छी लगी, उन्होंने ये बात बोली कि ये वर्ल्ड कप हम हार जाएंगे, कोई बात नहीं हम हार जाएंगे, लेकिन हम नए बच्चों से हारेंगे। ठीक है, उसमें 2-3 लड़के सही सेलेक्ट नहीं हुए, वो एक अलग, वो छोटा मसला है। वर्ल्ड कप तो हम हर दफ़ा हारते हैं, हम हर टूर्नामेंट बुरी तरह हारते हैं। हम इंग्लैंड की उस टीम से जिसके खिलाड़ी को बुला के उनका कप्तान पूछ रहा था भाई तू कहाँ रहता है, तू ये बता दे इंग्लैंड में, उसका नाम पूछ रहा था, इंग्लैंड की कौन सी काउंटी से खेलता है, ऐसी टीम उन्होंने खिलाई, हम उससे हार गए थे। तो मकसद ये नहीं है कि हम हार जाएंगे, हारना तो है हमने, लेकिन क्या हम इस हार से, क्या हम इस टूर्नामेंट से कुछ अचीव कर सकते हैं, क्या हम आगे की तरफ देख सकते हैं। और रमीज़ राजा ने बोला मेरे होते हुए हम पिछला गियर नहीं लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आमिर, हफीज़ तो चले अभी सेलेक्ट हो रहे हैं, शोएब, वहाब रियाज, नो प्रीवियस गियर। अब जो सेलेक्ट हो गया वो हो गया, अब हम आगे की तरफ देखेंगे। और कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है हम वर्ल्ड कप हार जाएंगे, बुरी तरह हार जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने ये चलाना है तो अच्छी बात है। क्योंकि पाकिस्तान को इस चीज़ से निकलना पड़ेगा कि यार पीछे जाना है, ठीक है आप आगे की तरफ जाएं, लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा कि अगर हम मेरिट को इतने इस तरीके से नज़रअंदाज करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। देखिए अब आपके सामने इमामुल हक भी तुम्हें टीम में आपको आते हुए नजर आएंगे, और उसकी वजह ये नहीं है कि इमामुल हक उनको कॉल करके बोलेंगे रमीज़ राजा को। रमीज़ राजा इमामुल हक को पसंद करते हैं एज अ बैट्समैन, और हकीकत बात मैं आपको बताऊं, इमामुल हक ऑब्वियसली इमामुल हक के वो भतीजे हैं, तो उनमें वो टेक्निकली बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, 2-4 उनके प्रॉब्लम्स हैं और उनके सिलेक्शन वगैरह वो अपनी जगह पर है, लेकिन इमामुल हक आपको टीम में आते हुए नजर आएंगे। हमें इस बात को भी हम कर लेंगे बर्दाश्त, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो परफॉर्म नहीं करते ना रमीज़ भाई, तो फिर आप उनको बाहर निकालें, और आप जिसको भी चीफ सेलेक्टर आप बनाते हैं आगे जाकर उसको ये बोलें कि भाई ठीक है कि तुम मेरी इनपुट लो, लेकिन अगर कोई परफॉर्म नहीं करता तो फिर उसकी जगह उस बंदे को खिलाओ जो बंदा डिजर्व करता है, जिस बंदे ने डोमेस्टिक में रन बनाए। और एक और बात, ये जो मोहम्मद वसीम है जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये फारिग हो जाएंगे, मैं अगर रमीज़ राजा की जगह होता तो मैं तो इनको रखता,
क्योंकि रमीज़ राजा अपनी इनपुट क्या, अपनी काफ़ी हद तक इनपुट कह लें अपनी चलाएंगे वो सिलेक्शन कमेटी के अंदर, क्योंकि भाई वो खुद क्रिकेटर हैं और कितनी स्ट्रांगली अपनी ओपिनियंस देते रहे वो। तो मोहम्मद वसीम तो एक परफेक्ट आदमी होगा जिसको आप सिलेक्टर बनाएं, जो कि जैसे मैंने आपसे कहा कि एक वीक आदमी है, ना वो कुछ बोलेगा ना कुछ करेगा। अभी देखें आप, सारे पाकिस्तान की कौन सा न्यूज़ चैनल होगा जहां पर बैठ के वो अपनी सिलेक्शन को डिफेंड नहीं कर रहा? किसी ने नहीं बोला उनको पीसीबी की तरफ से कि जाओ तुम जाके डिफेंड करो। तुम आजम खान की सिलेक्शन को डिफेंड करो, तुम्हें शर्म नहीं आती यार? सीरियसली, इससे बेहतर ये है कि तुम मुंह बंद करके बैठ जाओ। ठीक है कि तुमने सेलेक्ट कर ली टीम, तुम्हें इतनी इज्जत मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है यार, इसके काबिल हैं आप। पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर बन गए यार आप, मतलब आपका कैलिबर क्या है, लेकिन आप बन गए। तो रमीज़ राजा मुझे लगता है कि इनको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इससे बेहतर आदमी आपको मिल नहीं सकता, जिसको जिस तरफ मोड़ोगे जो चाहोगे उससे वो करवा लेंगे। और रमीज़ राजा मेक श्योर करेंगे कि उनको जो समझ में लड़का आता है वही टीम में खेले। और बहरहाल जो भी करे रमीज़ राजा, पाकिस्तान क्रिकेट अगर सही डायरेक्शन में जाएगी तो हर आदमी उनको सपोर्ट करेगा, और सारा आदमी उनको पसंद करता है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका कैरेक्टर, उनका पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने किया है वो किसी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जहाँ तक रही बात उनके खुद के क्रिकेटिंग कैरियर की, तो ठीक है कि उन्होंने 2 टेस्ट 100 बनाई, 36 या 35 के एवरेज से, वनडे में 60 का कोई स्ट्राइक रेट होता था, लेकिन उस ज़माने की क्रिकेट अलग होती थी। और ये कहना गलत, ये मैं गलत नहीं कहूँगा कि रमीज़ राजा उस टाइम के हिसाब, उस टाइम में भी इमरान खान, जावेद मियांदाद उनकी वैल्यू को समझते थे जब भी उनको टीम में खिलाते थे। किसी पसंद नापसंद पर उस वक्त टीम में नहीं खेला करते थे। तो ठीक है, उनका रिकॉर्ड इतना आउटस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन क्रिकेट की समझ और क्रिकेट के लिए जो उनका एफर्ट है वो किसी से जो है वो छुपी हुई नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।